सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को दो इम्पोर्टेंट बात करना है। तो उसमें से एक ये है कि एक चैनल था जिसको किरा ने बैन कर दिया था विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि मैं उसके चैनल में जाता था और हर एक ऑलमोस्ट तो सारे वीडियोस देखता था। तो वो परमैन के रिलेटेड ही वीडियो बनाता, उसके खिलाफ कोई गंदा चीज़ नहीं बनाता था। लेकिन किरा ने फिर भी उसको स्ट्राइक डाल के बैन कर दिया था, इसलिए उसने भी अपना चैनल डिलीट कर दिया। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया रहेगा। ऑब्वियसली जिसका चैनल बैन हो जाएगा वो दुखी हो जाएगा। लेकिन अभी उसने रिसेंटली फिर से चैनल अपना रीओपन किया है एक न्यू आईडी से। तो फिर उस चैनल का नाम है सुपर दुनिया, और उसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर चेकआउट करना है तो नहीं, चेकआउट करना है नहीं, चेकआउट करो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो डालता है और उसके चैनल में काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स कमेंट भी करते हैं। एक बार चेकआउट ज़रूर करना। हाँ, मुझे और एक चैनल मिला है जिसका नाम है एनिमे लवर, उसका भी चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक्चुअली वो ओल्ड परमैन के वीडियोस डालता है, और जैसे कि पता है ओल्ड इज़ गोल्ड, जिसको वॉच करना है वो वीडियो वॉच कर सकता है। वो काफ़ी सारे एपिसोड्स डाला है। पहले तो उसने डब नहीं डाला है, मैंने एक वीडियो चेक किया था मगर मैंने सारे वीडियो चेक नहीं किए। तो जिसको अगर पसंद है वो भी जाके चेकआउट कर सकता है उसका वीडियो। उसका भी चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है द बर्थ ऑफ परमैन का एपिसोड नंबर 6 सीरीज़ नंबर 2। जिन्होंने भी पिछले के वीडियोस नहीं देखे, एक तो आई बटन में आ जाएगा और दूसरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था मित्सु और सुमिरे घर तक पहुंच जाते हैं, और अभी इसके आगे तो जैसे कि मित्सु और सुमिरे घर तक पहुंचते हैं, तभी बर्डमैन देखते कि ये दोनों अभी रात को इतने कहाँ बाहर गए थे और अभी रात को घर पे पहुंच रहे हैं। लेकिन एक्चुअली बर्डमैन को सब चीज़ पता रहता है जो मित्सु और सुमिरे कर रहे थे। तो जैसे ही मित्सु और सुमिरे सोने जाते तभी बर्डमैन को भी एक आइडिया आता है। तो वो काफ़ी दूर से एक छोटा सा कौजार लाते हैं, कौजार मतलब ब्लैक होल लाते हैं, और एकदम छोटा होता है। तो वो एकदम मित्सु के घर के एकदम बीचों बीच रख देते हैं। तो उससे उसका घर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसका घर एक टाइप से टाइम ट्रेवल कर लेता है। तो एक्चुअली होता ये है कि वो जैसा कौजार उसके घर के बीच में आता है, तो उसका घर का जो एरिया होता है पूरा घर एकदम स्लो टाइम में चल जाता है, और जो अर्थ होता है वो एकदम नॉर्मली चल रहा होता है। तो फिर उसका घर स्लो होता है और बाहर का काफ़ी टाइम ट्रैवल हो जाता है। तो फिर उसका घर भी वही टाइम में पहुंच जाता है। तो बर्डमैन एक्चुअली वो सुमिरे और उसके पूरे घर को ही एक दिन के लिए स्किप कर देते, और एक्चुअली वो अभी सैटरडे से संडे का रात हो जाता है। और अगर जिसको पहले का थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं बता दूं कि इनकी तीनों मॉम गई थी फ्राइडे नाइट को बाहर, तभी मित्सु और सुमिरे बाहर गए थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आ गए थे, फिर उन लोग सो गए, फिर उठे थे सैटरडे के सुबह। फिर उसके बाद उन लोग वैसे पूरा वो दिन गुजरा, और अभी सैटरडे के रात को गए थे। उसके बाद बर्डमैन ने इन लोग को एक दिन का टाइम ट्रेवल करा दिया, और अभी ये हो गया है संडे का रात। इनफैक्ट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे का जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा ऑसम है। तो अभी वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं मित्सु और उसके घर से, जहाँ पर उसका घर एक दिन का टाइम ट्रेवल कर लेता है, और वो हो जाता है संडे का रात। उन लोग रात को थोड़ी देर बात करते हैं, फिर दोनों को नींद आ जाता है। तो फिर दोनों सो जाते हैं, और वो होता है संडे का रात। तो फिर संडे के रात को उन लोग ऐसा सपना देखते, तो दोनों के सपने में एक दूसरे आते हैं। सुमेरी के सपने में आता है कि मित्सु उसको उसकी आंखों पे हाथ रख के उसको एक फूल के बगीचे की ओर लाया है, और सुमिरे उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहीं मित्सु सपना देखता है कि सुमिरे और मित्सु एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद सुबह हो जाता है, और ये होता है मंडे की सुबह। और इस दिन मित्सु की मॉम, पायन की मॉम और सुमिरे की मॉम आने वाले होते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता है कि अभी आज मंडे। इन लोग को लगता है कि आज संडे, तो इन लोग आराम से सो रहे होते हैं। तो जैसे ही मित्सु की आँख खुलते हैं तो वो देखता है कि उसके ऊपर सुमिरे सोई होती है। तो फिर वो पहले थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, और वो अपने हाथ से सुमिरे के ऊपर हाथ सहलाता है। फिर वो ऐसे सुमिरे को बुलाता है कि उठो, लेकिन वो सोई होती है। तो फिर मित्सु भी ऐसे देखते देखते वो भी सोई जाता है। लेकिन फिर उसके बाद सुमिरे भी उठ जाते हैं, और फिर सुमिरे मित्सु को जैसे ही आँख खुलती है वो उसको ही देखती है। तो फिर वो भी थोड़ा शर्मा जाते हैं। फिर वो मित्सु को उठाते हैं, मित्सु, लेकिन फिर मित्सु भी एकदम सोया ही होता है, तो फिर वो भी नहीं उठता है। तो फिर से सुमिरे अपना आँख बंद करके फिर से सो जाती है।
उसके कुछ देर बाद ही दरवाज़ा नॉक होता है। तभी मित्सुओ का नींद एकदम से खुल जाता है और वो एकदम से उठ के बैठ जाता है। तभी उसको एकदम ध्यान में नहीं आता और वो सोचता है कि सुमिर या फिर लुढ़क के बाजू में चली गई रहेगी या फिर थोड़ा आगे उड़ गई रहेगी मतलब ऐसा थोड़ा आगे चली गई रहेगी। लेकिन उसको जैसे ही ध्यान में आता है वो देखता है कि सुमिर तो एकदम उसके पास ही चिपक के सोई होती है, वो उसको कुछ नहीं होता है। तो फिर से दरवाज़ा नॉक होता है और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती है। तभी सुमिर भी उसके आवाज़ से उड़ जाते हैं और मित्सु भी उड़ जाता है। तो फिर वो सोचता है कि शायद से बाहर वाले अंकल आए होंगे। तो फिर उसको लगता है कि दरवाज़ा कैसे खोल सकते हैं। तो फिर उन लोग भागते हुए नीचे जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों नीचे आते हैं वो दोनों एकदम सरप्राइज हो जाते हैं और वो दोनों अपने सामने मित्सुओ की मॉम, सुमिरी की मॉम और पैन की मॉम को देखते हैं। तो फिर उनकी मॉम भी इनको देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और इनको क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक साथ सोए थे, मैंने मना किया था ना। तो फिर उन दोनों वो क्वेश्चन से थोड़ा डर गए थे और वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। तो फिर उसमें से मित्सुओ पूछता है अपनी मॉम को कि मॉम आप लोग तो मंडे को आने वाले थे ना, लेकिन आज तो संडे है। तो फिर उनकी मॉम बोलते कि आज मंडे बेटा, आप क्या बात कर रहे हो। तो फिर उन लोग उस अंकल के बारे में बात कर रहे होते कि एक ऐसे स्ट्रेंजर आए थे, तो फिर ऐसे रात को रुके थे, फिर अचानक से क्या हो गया हमको नहीं पता चला। तो फिर उन लोग भी थोड़ा हैरान हो गए और उन लोग मित्सुओ और सुमेर की बात को भूल गए। फिर उन तीनों की मॉम किचन में गए और नाश्ता बनाने चालू कर दिए उन चारों के लिए, और अपने लिए भी नाश्ता बनाना चालू कर लिए थे। तभी उसके बाद सब लोग उठ गए थे, कांको भी उठ गई थी, पाइन भी उठ गया था। उन लोग नीचे आके फ्रेश हो गए, फिर नाश्ता करने बैठ गए। वो लोग भी नाश्ता किए, उनके मॉम भी नाश्ता की। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बीत चुका था और अभी सबका घर जाने का टाइम भी हो चुका था। तो सबसे पहले पायन और उसकी मॉम चली गई थी। लेकिन मित्सुओ और सुमिरे एक दूसरे से अलग तो नहीं होना चाहते थे, लेकिन अफसोस वो दोनों को भी एक दूसरे को छोड़ना पड़ा और सुमिरे की मॉम और सुमिरे भी घर पे चले गए। और अभी मित्सुओ का घर एकदम सूना सा हो गया था। मित्सुओ, उसकी मॉम और सिर्फ गांगको ही थी और उसके डैड तो मंडे के रात को आने वाले थे। इसके बाद हमें थोड़ा फास्ट में दिखाया गया जहाँ पर सुमेरे की मॉम ने सुमेरे को एक पियानो के क्लास में डाल दिया, जहाँ पर उसने उधर 8 महीने प्रैक्टिस किए और सिर्फ उसके पास 1 महीना बचा था ऑडिशन के लिए। उसने 8 महीना पूरा अच्छे उधर प्रैक्टिस किया और एक्चुअली पियानो में भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपर्ट बन चुकी थी। तो फिर उसको 15 डेज़ का थोड़ा रेस्ट दिया गया और उसके बाद और जो 15 डेज़ था उसमें उसकी मॉम ने उसको पियानो के क्लास में भी डाला और सिंगिंग के क्लास में भी डाला। दोनों एक साथ करते करते उसने 15 डेज़ तक बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसके बाद वो एकदम सफल भी हुई। वो जा गई ऑडिशन में और ऑडिशन में उसने A++ लाया था। उसके इस ऑडिशन के बाद उसको एक कॉन्सर्ट हॉल में भी लेके गए थे, जहाँ पर उसने करीब 6 महीने तक सेशन किए थे, जहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद हमें उस 4 साल को दिखाया गया जहाँ पर वो अलग अलग स्टेजेस में जाके परफॉर्म करती थी, नेशनल, इंटरनेशनल, और वो अभी जापान की काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुपरस्टार, चाइल्ड स्टार बन चुकी थी। सुमिरे के बिहाफ में हम लोग को मित्सुओ को भी दिखाया गया, जहाँ पर मित्सुओ भी सुमिरे की तरह ही धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन वो अभी सुमिरे को धीरे धीरे भूलता जा रहा था। और अभी उसके स्कूल में मिचिको थी, तो फिर वो अभी मिचिको की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था और वो मिचिको के साथ ही हमेशा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता था। लेकिन मिचिको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, उसको कभी मारती थी, उसका खाना ले लेती थी। उसके दोस्त लोग उसको, मित्सुओ को चिढ़ाने बोलते थे, मारने बोलते थे, और मिचिको उसको ऐसे मारती थी और चिढ़ाती थी। कभी बारिश में उसको पानी में धकेल देती थी, लेकिन मित्सुओ उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता था, उसको एज अ फ्रेंड ही लेता था। बोलता था काफ़ी शायद से मेरे को टेस्ट कर रही है, लेकिन मैं इसमें पास तो ज़रूर होऊंगा। लेकिन अभी एट द एंड कुछ भी नहीं हुआ। अभी मित्सुओ एज अ मित्सुओ ही बन गया और सुमिरे एज अ चाइल्ड स्टार बन चुकी थी। तो अभी हमें बर्डमैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर बर्डमैन का भी एक राइट टाइम हो जाता है और बर्डमैन भी अर्थ पे आते सबसे पहले टेस्ट करते हैं मित्सुओ को, ये कि वही मित्सुओ है, ये वही भला मित्सुओ है कि ये सबकी हेल्प करता है। इसको टेस्ट करते हैं, फिर ये भी उसमें पास हो जाता है। फिर एक बंदर को भी लेते हैं जो होता है बूबी, वो भी पास हो जाता है। फिर धीरे धीरे सुमेरे के पास भी जाता है और पैंग के पास भी जाता है और हमारे 4 परमैन यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर द सीरीज़ 2 एपिसोड 6 का द एंड हो जाता है, दी एंड ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हमारे 4 परमैन बन के रेडी हो जाते हैं। अभी इसकी आगे की एपिसोड हम लोग सीरीज़ 3 से चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग का
चारों परमैन बड़े हो जाते और यहाँ से हम लोग की एक अलग सी स्टोरी चालू होगी। तो ये भी अगर कंटिन्यू करना रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से बताना, इसकी भी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसके एपिसोड के बाद नहीं, इसके बाद हम लोग ये वाला एपिसोड चालू करेंगे, व्हाट इफ़ मित्सु एंड परमैन वेर नॉट फ्रेंड्स, क्योंकि इसके भी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन आ रही थी मेरे को डिस्क्रिप्शन में। तो फिर अभी इसके बाद वाला एपिसोड चालू करेंगे, लेकिन उसका टाइम मेरे को नहीं पता वो कब मैं डालूँगा, मैं कभी भी आ सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही बोलना था, मिलेंगे और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा।